हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सबका पूजा की दुनिया में। तो आप सभी को प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग, सबको राम राम नमस्कार। तो एक और नई सुबह आप सबको मुबारक हो। परमात्मा करे हर सुबह आपकी ऐसी जाए। तो आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत मुबारक हो, धनतेरस की मुबारक हो। तो हर घर में दिवाली अच्छी तरह से मने। भगवान से बस यही प्रार्थना करना, आप भी करना और हम भी करेंगे। तो कहते हैं प्रार्थनाओं में बड़ी ताकत होती है। कहते हैं प्रणाम करने से परिणाम बदल जाते हैं। तो जितना हो सके सबको प्रणाम करें, सबके आगे झुक कर रहें, क्योंकि झुकने वाले को परमात्मा ऊंचा उठाता है। तो शुरुआत करते हैं हम आज के दिन की और आज के ब्लॉग की। सो गाइस, डाल दिया मैंने पक्षियों को दाना पानी। और ये देखिए मॉर्निंग व्यू कितना अच्छा है। सारे हैं यहाँ पे, कबूतर भी कौवे भी। गाइस, मेरे को पार्क में मिले हैं इतने प्यारे प्यारे बच्चे। ये देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। और वो छुटका देखो पीछे, लड़का है लड़की है वो? तेरी बहन है। और इसे बोला भी नहीं जा रहा है, ऐसा इसने पेट भर रखा है। अपनी खुशियाँ इनके साथ ही बांटें आप, बच्चों के साथ। जहाँ भी आपको दिखे छोटे बच्चे, कहते हैं इनमें भी भगवान बसता है। और ये देखो मेरा पॉलिथीन चेक कर रहे हैं ये। मैं कहा ये तो सारा खत्म हो गया, एक ही पैकेट बचा था इनके लिए। है क्या? खाली है बेटा, कल लेके आऊंगी मैं तुम्हारी चीज। ठीक है और पाले। ठीक है, चॉकलेट भी ले आऊंगी। है इसके लिए ना लेके आऊँ? हमको ले आओ, एक मुक्का मार जाके गिरेगा दूर। सुन लो भाई, क्या कहता है, एक मुक्का मारूंगा जाके गिरेगा दूर। मारता है तेरे को मुक्के ये? सो गाइस, आ गई हूँ मैं घर पे। और चल चल के देखो कितना पसीना आ गया। और ये कराई हूँ मैं अपने लिए गर्म पानी। ये देखो, तो आ जाओ आप भी पी लो गर्म पानी। और पानी जब भी पिए तो ऐसे बैठ के पिए, उखड़ू बैठ के इसको बोलते हैं। तो जितना हो सके उठते ही गर्म पानी पिए और अपने दिन की शुरुआत करें। ऐसी हो गई है रेडी। और आज ही ले जा रही है मैट, दिखाइए कल को। और ये मैट लेके आई थी, देखो नेल्स के लिए। इसको हर चीज़ ऐसे परफेक्ट चाहिए होती है। और इतना सॉफ्ट है ये। वो उठा ले इतना चपाती भी। और आज मैं भी छींके इतनी मार रही हूँ, छींके आई है मेरे को। और मैं आज है फोक, वेयर इज फोक। और आज मैं बना रही हूँ घी का रायता। और घी की शक्ल देखो, पड़े पड़े बेचारे कैसे हो गई है देखो। गाइस, यहाँ चल रहे हैं हमारे व्लॉग, डेली व्लॉग्स जो आते हैं। और उधर शुरू हो गया जतिन का ऑफिस। और इधर दिखाती हूँ, बल्कू जा रही है। बल्कू को बाय बाय करेंगे यहाँ से। वो जा रही है, गाड़ी लेके जाती। बाय बाय। गाड़ी ना लेके जाइए तू। यहीं पड़ी रहिए। सो गाइस, आ जाओ चाय पी लो। चाय रेडी है। और आज चाय बनाई मैंने लौंग वाली। और साथ में लिए हैं राजा जी के बिस्किट। और जतिन को दे दिया मैंने फ्रूट काट के, क्योंकि चाय की बीमारी अपने बच्चों को नहीं डाल रखी बिल्कुल भी। चाय कितनी गंदी आदत है, एक बार लग जाए तो ये छूटती नहीं है। तो सबसे यही कहूँगी कि चाय की आदत जितना हो सके डाल लो ही ना। मेरे को तो डली हुई है, बाकी अपने बच्चों को नहीं डलवाएंगे हम ये आदत। उनको कभी कभी देते हैं हम, हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार। वो खुद ही नहीं पी के खुश होते। तो आज आप भी पी लो हमारे साथ चाय, मॉर्निंग टी। तो आज हम बात करेंगे कि आस्तिक और नास्तिक में क्या फ़र्क होता है। आस्तिक का मतलब ये नहीं होता कि जो लोग मंदिरों में जाते हैं, दिन रात माला का जाप करते हैं, भक्ति करते रहते हैं, तो हम उनको आस्तिक बोलेंगे। आस्तिक हम उनको भी बोल सकते हैं किसी के दुख में दुखी होना, और किसी की हेल्प करना, किसी की भी हेल्प करते हुए एक मिनट ना लगाना, तो उनको भी हम आस्तिक बोलेंगे। किसी का दुख हमारे से देखे ना जाए तो हम उनको आस्तिक बोल सकते हैं। फिर वो चाहे मंदिरों में ना जाओ, गुरुद्वारों में ना जाओ, और कोई माला का जाप ना करो, लेकिन सबका भला करते रहो, दिल हमारा साफ हो, कोई छल कपट ना हो, किसी का बुरा ना करें, हम किसी से झूठ ना बोलें। तो मेरी महीने में तो सिर्फ यही है, आस्तिक बंदे ही होते हैं जो। और नास्तिक लोग किनको कहते हैं? जो भगवान को नहीं मानते, मंदिरों में नहीं जाते। कई लोग मंदिरों में नहीं जाते, भगवान को नहीं मानते, लेकिन वो दिल के बड़े साफ होते हैं। तो भगवान तो पहले
हमारे दिल की सफाई देखते हैं। कहते भी हैं, जहाँ सफाई वहाँ खुदाई और सच्चे दिल पे साईं राजी। तो जितना हो सके हमें लोगों का भला करना चाहिए। दिन रात हम मंदिरों में जाएं, मस्जिदों में जाएं, गुरुद्वारों में जाएं, राम नाम की माला जपते रहें। और वैसे हम सबका बुरा करें, सबके बारे में बुरा कहें तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं मंदिरों में जाने का। कभी कोई ऐसा ना कहे कि वैसे तो इतनी भक्ति करती है और वैसे इनके विचार कैसे हैं। तो लोगों को हम भक्ति करते हुए ना दिखें, लोगों को हमारे कर्म ऐसे दिखे कि वो पूछें कि तुम भक्ति करते हो, तुम ज्ञान मार्ग में हो क्या? तो हमेशा हमें लोगों के लिए अच्छा ही सोचना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। इस पे मैं आपको एक बात सुनाती हूँ। कहते हैं कि एक बार एक व्यक्ति होता है, वो रोज़ अपनी दुकान पे जाता है, लेकिन वो तब तक खाना नहीं खाता जब तक वो 2 भूखे लोगों को खाना ना खिला ले। उसका शुरू से यही नियम होता है कि उसने पहले खाना दूसरों को खिलाना है और फिर खुद खाना खाना है उसने। तो एक दिन उसको कोई मिल नहीं रहा था, तो वो ढूँढने निकल पड़ा कि आज मैं किसको खाना खिलाऊँ तब मैं खाना खाऊँगा। तो वो जैसे ही गया तो उसे एक व्यक्ति मिला, कहने लगा कि तुम मेरे यहाँ पे खाना खाने चलोगे? वो तैयार हो गया और वो अपने घर ले आया उसको। जैसे ही वो घर लेके आता है तो कहता है हमारे घर का नियम है, जैसे ही घर के आगे खाना आता है, तो हम पहले परमात्मा का शुक्रिया करते हैं, उस भगवान का शुक्रिया करते हैं, जिसने हमें ये खाना दिया है। तो वो कहने लगा कि मैं उस परमात्मा को तो बिल्कुल भी नहीं मानता। हाँ, मैं तुम्हारा शुक्रिया ज़रूर कर दूँगा, क्योंकि तुमने मुझे खाना दिया है तो मेरे लिए तो भगवान तुम ही हो। तो फिर उस व्यक्ति को गुस्सा आ जाता है, वो कहने लगा जो तुम जिसने मेरे को दिया है, जो मेरा भगवान है, तुम उसको मान नहीं रहे तो मैं तुम्हें ये खाना नहीं दूँगा। तो वो भी बहुत ज़िद्दी होता है। कई लोग होते हैं जो भगवान को बिल्कुल नहीं मानते, लेकिन दिल हमेशा साफ़ होना चाहिए, किसी का बुरा ना करें हम। तो वो कहने लगा मैं तुम्हें खाना नहीं खिलाऊँगा, तो वो वहीं से उठ के चला जाता है, कहता है ठीक है, जब तक तुम भगवान को थैंक्स नहीं बोलोगे, मैं तुम्हें खाना नहीं खिलाता। वो चला जाता है वहाँ से भूखा ही, और वो फिर खाना खा लेता है व्यक्ति जो होता है। कहता है आज मुझे कोई नहीं मिला, चलो मैं खा लेता हूँ, मैं तो लेके आया था, लेकिन वो परमात्मा को ही नहीं मानता, तो मैं उसको खाना कैसे खिलाऊँ? फिर वो खाना खा के लेट जाता है, और जैसे ही वो लेटता है, आँखें बंद करता है, तो उसको भगवान नज़र आते हैं। तो वो कहता है व्यक्ति कि हे परमात्मा, आज कैसा मेरे से अनर्थ हो गया कि आज मुझे कोई खाना खाने वाला नहीं मिला और मैंने अकेले ही खाना खा लिया। वो व्यक्ति आया था लेकिन उसने आपको धन्यवाद नहीं बोला, आपका शुक्रिया नहीं किया, इसलिए मैंने उसको खाना नहीं दिया। तो भगवान उससे नाराज़ होके कहते हैं कि ये तुझे हक किसने दिया? कि किसी को ना देना और देना वो मैंने निर्धारित कर रखा है। मैंने तुझे खाना आज का जो दिया था, वो इसके नाम का दिया था, और ये तेरे पास आया था, तुझे इसको खाना देना चाहिए था। उसे वो व्यक्ति भी दिखने लग जाता है जो उसके घर आते हैं, वो दोनों दिखते हैं। तो वो बड़ा शर्मिंदा हो जाता है भगवान की बात सुन के। कहता है भगवान जी, आपने मेरी आँखें खोल दी। तो ज़रूरी नहीं है हम लोगों को दिखा के, भक्तियाँ करके हम अपना प्रदर्शन करेंगे कि हम ये अच्छा काम कर रहे हैं। तो जितना हो सके हमें अपने आप को खुदा नहीं समझ लेना कि हम किसी को खिला रहे हैं, तो हम ही इनके लिए भगवान हो गए। तो भगवान कहता है किसी को मैंने ये हक नहीं दिया, तो तुम कौन होते हो? तुम किसी को क्या खिला सकते हो? तो हमेशा मन में यही भावना रखें कि हम किसी को कुछ नहीं दे सकते। परमात्मा का दिया है, तो हम सबको दे रहे हैं। जितना हो सके हमें सबका भला करना चाहिए और कभी भी अपने ऊपर अहंकार नहीं लाना चाहिए। कहते हैं भगवान को सब कुछ पसंद है, वो हमारे अवगुण भी पसंद कर लेता है, लेकिन वो अहंकार नहीं पसंद कर सकता। अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, उसको दिन रात अपनी लंका के ऊपर घमंड था, जो कहता था मेरे पास सोने की लंका है। तो भगवान ने रावण का अहंकार भी खत्म कर दिया था। भगवान खुद आए थे धरती पे, भगवान को जन्म लेना पड़ा था। तो जितना हो सके हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए अपने ऊपर, क्योंकि उसके बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, और हम कौन होते हैं किसी को खाना खिलाने वाले। कभी अपने अंदर ये भावना नहीं आनी चाहिए, और जो भी हमारे घर पे आए, पहले उसके अंदर हमें भगवान के दर्शन करने चाहिए। जैसे उस व्यक्ति ने उसको कहा था कि तुम भगवान को याद करोगे तो तुम्हें खाना मिलेगा। अगर वो सीधा यही सोचता कि मेरे घर में तो परमात्मा आया है, मैंने इसको खाना खिलाना है, तो हमें हर किसी के अंदर भगवान देखना है। अगर हम सबके अंदर भगवान के दर्शन करेंगे तो हमें किसी की बुराई नहीं दिखेगी, कोई छल कपट नहीं आएगा हमारे मन में। वो भगवान तो बहुत दूर बैठा है मंदिरों में। पहले जो हमारे आस-पास लोग होते हैं, पहले हम उनके अंदर भगवान के दर्शन करें। लोग ग्रहों की पूजा करते हैं, कहते हैं कि किसी को कोई दुःख आ जाता है तो वास्तु के पास चला जाता है कि मेरा वास्तु घर का ठीक नहीं है। वो बड़ी-बड़ी अंगूठियाँ धारण कर लेता है, लेकिन वो अपने आप को नहीं बदलता। तो हमें वास्तु के बदलने की ज़रूरत नहीं है। कोई ग्रहों की अंगूठियाँ डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम अपने आप को बदल लें, तो सब कुछ बदल जाएगा। ज़रूरत होती है हमें बदलने की। लोग अपना दुकानें चेंज कर देते हैं, घर चेंज कर देते हैं, यहाँ तक कि अपना नाम भी चेंज कर देते हैं कि हमारे साथ किसी ने कुछ कर दिया है। लेकिन हमें ज़रूरत होती है बदलने की। अगर हम खुद को बदल लें, तो हमारे लिए सब अच्छे हैं। सबके अंदर परमात्मा के दर्शन करेंगे, तो हमें चारों तरफ परमात्मा नज़र आएगा। हमेशा महसूस करें कि हमारे अंग-संग परमात्मा है, और दिन-रात वही हमें चला रहा है, वही हमारे सारे काम कर रहा है। फिर देखना आप ज़िंदगी बिल्कुल स्वर्ग बन जाएगी।
सो गाइज मैं हो गई हूँ रेडी और हम जा रहे हैं दिए लेने के लिए। रात को याद नहीं रहा इसको और अब स्पेशल आई है ये देखो। कह रही चलो दिए लेने चलते हैं। और जतिन की चल रही है मीटिंग, अब इसको मिन्नतें कर रहे हैं चल पड़ हमारे साथ, चलता ही नहीं है। आप कह दो इसको चल पड़ेगा हमारे साथ। बताओ 10-15 मिनट तक चलता है, चलेगा? कितनी देर बाद चलता? हाँ रुक जाते हैं 15 मिनट। हाँ तो तुम कुछ 12:15 हुए हैं। अभी काम है, 1:30 बजे मीटिंग है। चल पलको फिर चल ना पर। तो हमारे मैनेजर जी बहुत बिजी कह रही थी। 2:30 से 4 या फिर शाम में फिर 6 से 9। सो गाइस जतिन ने कहता है मम्मा इसको गाड़ी पे ले जाओ। वो कहती है मेरे को डर लगता है। मैं कहा मेरे को भी इसके साथ डर लगता है, मैं भी नहीं ले जाती इसको गाड़ी पे। तो हम पैदल ही जाएंगे। गाइस ये क्या था? अच्छी बात कही है। चलो ठीक है, आप भी बताना आपको हंसी आई थी या नहीं आई थी। चलो भाई जल्दी करो फिर, मैं रोटी बनानी है अभी। घी का रायता डाल रही थी, वो भी ऐसे ही पड़ा, सारा काम छोड़ दिया। हाँ घी की रोटी, घी वसूल कर रहे हैं ना, कहना तेरा। तो गाइस हम जा रहे हैं। तो गाइस आ गए हम मार्केट में और ये देखो हम लेने आए हैं दिए। आप तो पसंद करना वो पीछे से कहा था ले ले। 20 रुपये लेने के बाद में तुम्हें क्या? और ये देखो तस्वीरें, ये क्या है? ये कैसा है? ये पापा की शॉप जैसी। तो गाइस हमने दिए ले लिए हैं, ये देखिए दिए से स्टार्टिंग किया हमने। या मार्केट में इतना रश है। दिवाली की शॉपिंग आज स्टार्ट किया हमने। भैया रस्सी पकड़ाना को मरी। और ये देखिए दिए। नहीं पता, मैं गिनती खोल मुंडे कितने के तेरे? पार्क में खेल रहे हैं। बढ़िया खड़ी है खुशी सामान की तलाश में। तो गाइस यहाँ से लिए हमने ये फ्लावर और अब वो ले लेते हैं ग्रीन का जो से वो गोल गोल। हाँ। और ये हम बार बार कह रहे हैं कढ़ाई ले लो। बताओ हमारे पास इतने बर्तन है, चाहिए लोहे वाली कढ़ाई है ये। लोहे का जी पियो। सो गाइस यहाँ से लिया हमने फ्लावर। हाथी लगाया गणेश जी। देखो एक बार यहाँ पे ये नहीं है, रेट पूछ के ना। ये है बाबा आपके पास? कितने की बेच रहे हो? 100 की। यहाँ पे 200 रुपए मांग रहे हैं। इस भाई को 250 दिखा, रुपए मांग रहे हैं। देखना हमारी दुकान देखते एक बार दिखाइए बिल्कुल इनको। कैंडल इतनी तो पड़ी हुई हैं। सो गाइस ले लिया हमने यहाँ से सामान। और इसके पापा का फोन आया था, सारा सामान हमारे वहाँ पे पड़ा हुआ है, तुम यहाँ से ले रहे हो। निकाल दो हमारा सामान। निकाल दिया और जी। ये सामान ले लिया हमने। और बताओ जी, आप क्या हो गया जी? 450, 950, 850 हो गया जी। क्या क्या दोबारा बताना कैसे कैसे लगा है? और इधर सजावट देखो। तो गाइस यहाँ से लिया हमने, बहुत अच्छी आइटम है, दिखाते हैं हम आपको। गाइस ये लिया है हमने और ये हैं जम्मू से आए हुए। हेलो। इनका सामान कुछ अलग सा लगा है हमें, तो ये लिया हमने। देखो ड्राई फ्रूट के लिए डाइनिंग टेबल पे रख सकते हैं, वो प्यारा लगा ये। तो बताना किस किस को अच्छा लगा ये। जिसको भी अच्छा लगा हो तो हम फिर नंबर दे देंगे इनका। बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश। ऑल द ड्राई फ्रूट्स। ये अंजीर बाइट्स है, अंजीर बाइट विद आमंड। ओके हाँ जी। हाँ 30 ये 30 to 50 है। ये देखो ये भी कुछ अलग ही वैरायटी है। और एक ये पैकिंग देखो। और वो वाला दिखाना है इनको, बड़ा वाला दिखाओ हमारा। एक ये भी है, आप ये भी देखिए। तो गाइस ये देखिए इसका क्या प्राइस है? 4000 है। ये 4000 का है। 10% डिस्काउंट सबके लिए है। ठीक है जी, डिस्काउंट भी दे रहे हैं। बता देना किस किस को चाहिए हो। हमें टैग कीजिएगा। ठीक है जी। तो मोहाली वाले ज़रूर विजिट करो, हम वेट कर रहे हैं। आज धनतेरस है, हमें भी धन कहते हैं 13 गुना मिलता है सब कुछ। हाँ जी। अगर हम कुछ खर्चा करते हैं 13 गुना परमात्मा देते हैं फिर हमें। अरे वाह वाह।
तभी तो धनतेरस है ना इसका नाम। अभी 10% ऑफ रखा है। क्या कहा है? सो गाइस मैंने सोचा है कि मैं अपने जतिन की शादी में ऐसा ही डिब्बा रखवाएंगे हमसे और इन्हीं से कस्टमाइज़ करवाएंगे अपना नाम वगैरह प्रॉपर। कोई दिल ले ना उनको याद आए सारी उम्र कि हाँ कुछ आया था घर में। खुशी की तो फिर बातें ही निराली हैं, सबको पता है इसकी चॉइस निराली है सारी। तो ये इसने चॉइस किया अपनी शादी के लिए। देखो थोड़ा ऐसे ही सो गाइस ये लेके आए हम, देखो बताना कैसे लगे। गरम क्यों है? धूप थी, बहुत गर्मी थी बाहर। ओह, लग रहे हैं ऑफ कोर्स ऑब्वियसली। सो गाइस फिर से आ गई हूँ मैं अपने घर वाले लुक में, ये देखिए। और ये हमारी खुशी शहजादी, ये देखो फुल इंजॉय हो रहा है। एसी चला रखा है और साथ में ले रही है ये कोक और लेस का पैकेट। और हम माओ की ज़िंदगी देख लो, आती किचन में लगी हूँ मैं। ना लोग बैठ दो। और खाना कौन बनाएगा? हम दोनों होते तो कुछ बाहर का भी मैगी मूगी खा के गुजारा कर लेते, पर मेरा बेटा आया हुआ है, पता नहीं फिर कब आएगा। मेरा बेचा, उसके लिए तो मुझे पूरी करनी पड़ती है भाई, पता नहीं इतने दिन बाद आता है वो। और वो माँ ही क्या जो अपने बेटे की ना करे। मैं तो ये कहती हूँ माओं का पहला हक होता है बच्चों की करना। इनकी इतनी करो कि जाके भी हमें याद करें कि मम्मी के हाथ का खाना मिस कर रहा हूँ मैं। तो वो लगाया काम पे, देखो। तो अपने बच्चों की हमें बहुत करनी चाहिए, अपने आप को भुला देना चाहिए इनके लिए तो। और मैं बना रही हूँ मलाई टिंडे, दिखाती हूँ मैं आपको भी। यहाँ मैं इसकी इतनी करती हूँ, वहाँ जाकर मेरे को याद करता है ये, मम्मी तुम्हारे हाथ के खाने को मिस कर रहा हूँ मैं। ये बना रही हूँ मैं टिंडे, मेरे बेटे के फेवरेट है ये। और इधर काट दिया मैंने प्याज, और ये डाल दिया मैंने प्याज। और इसका मैं आटा गूंदूंगी। ये है किया मैंने कद्दूकस किया था, और इसके अंदर मैंने प्याज काट दिए हैं, हरी मिर्च काट दी है, और ये हिमालय वाला साल्ट, और ये मैंने घिया कद्दूकस करके बॉईल कर रखा है। इसका मैं रायता बनाऊंगी। सो गाइस घी का रायता मैंने रेडी कर लिया है, ये देखिए, जो हेल्दी भी होता है और वो टेस्टी भी लगता है। और इधर निकाल लिया मैंने आटा, और इधर हमारी सब्ज़ी भी रेडी हो गई है। 5 मिनट लगते हैं अगर हम काम करने पे आएँ तो, एक साथ सारे काम हो जाते हैं। पता नहीं वो लेडीज़ कैसी आलसी होती हैं, सोचती रहेंगी। वैसे बड़ी चुस्त होती हैं घूमने फिरने में, इंजॉय करने में, लेकिन जैसे घर के काम की बात आती है तो उसका मुँह ऐसा हो जाता है। लेकिन हमारा उल्टा हिसाब है। सो गाइस मैंने मिक्स कर दिया इसके अंदर मलाई, और अभी इस सब्ज़ी का टेस्ट ही बदल जाएगा। तो आप मलाई टिंडे ज़रूर बनाया करो, बहुत अच्छी लगती है ये सब्ज़ी, ज़रूर एक बार ट्रायल लेना। जैसे ही सब्ज़ी रेडी हो जाए लास्ट में मलाई डाल दो, और 5 मिनट के लिए स्लो पे रख दो इसको, और फिर सब्ज़ी का टेस्ट देखना। सो गाइस सारी तैयारी कर दी है मैंने, रायता भी डाल दिया है, सब्ज़ी भी बना ली है, आटा भी गूंद दिया है, और वेट कर रहे हैं हम जतिन की कब उसकी मीटिंग ख़त्म होगी और मैं खाना बनाऊँगी। और मेरे को आज जुकाम लग रहा है, लगता है शाम तक हो जाएगा। बहुत छींकें आई हैं, नाक भी बंद होया पड़ा है। देखते हैं भाई। प्लीज़ आ जाओ, खा लो घी का रायता, घी की रोटी और टिंडे की सब्ज़ी। और उधर लगे हुए खुशी और जतिन खाना खा रहे हैं, और साथ में उन्होंने लगा रखा है जेठालाल। बिना जेठालाल के इनकी रोटी नीचे नहीं जाती, वो जेठालाल ज़रूर चाहिए। तो आ जाओ, खा लो आप भी खाना हमारे साथ। सो गाइस आज मैं खुशी की एकेडमी में, और खुशी ने कर दिया है डेकोरेशन, दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए खुशी ने दिवाली पे सजा दिया अपने शॉप, पार्लर, एकेडमी। और ये लगे हुए इधर रंगोली बनाने में। और आप भी कर लो गणेश जी के दर्शन। ओम गणपताय नमः बोल दो सारे। उंगली को जाए किसी और चीज़ से करना चाहिए, कुछ कार्ड वगैरह ले आओ उससे पहले। वैसे अम्मा को बोलिए कल ध्यान से सफाई करेगी यहाँ पे। अम्मा खुद और स्टीमर अंदर रहते ना उठा के। तू क्या कह रही है? अम्मा कौन सा खुद करती है कुछ, और उठा के रहना पड़ता है हर एक नीचे। ये हटा दो, ये हटा दो। घर में तो कुछ जतिन कहता है 1 मिनट में करके भाग जाती है। वही तो यहाँ पे आराम से काटती, मैं कहती हूँ ठीक से करो। और ये खुशी का लोगो,
और एक इसमें ये लगाया है, देखो लोगों के लिए आसपास में पंखों वाली लाइट वाली लड़ियाँ चल रही हैं, वो फिर ले आती। किसने मना किया था तेरे को? ध्यान तो कुछ रहता नहीं, झाड़ू लेनी है, याद रखियो। रंगोली डन हो चुकी है, ये देखिए। और ये बैठी है खुशी, पता नहीं क्यों मुंह बनाए बैठी है। हम सारे बिजी हैं, कोई जाता ही नहीं मेरे साथ बाहर। दिवाली के टाइम पे भी सारे अंदर घर में पड़े रहते हैं। बताओ भाई क्या करें? हैं? तुम्हें लेके जाना कल। हाँ जाओ। और ये खुशी ने लगाए हैं दिए, लाइटें बंद कर दी हैं इसने अंदर से। और धीरे धीरे जाएंगे हम यहाँ से। लाइटें जल्दी बंद कर दी हैं इसने। सो गाइस आ गए हम घर पे और अब टाइम है ब्लॉग के एंड करने का। लेकिन उससे पहले लेंगे हम परमात्मा का नाम, और दिवाली है तो हम आज बात करेंगे लक्ष्मी और गणेश जी की। लेकिन उससे पहले कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी, उसमें ये बोला हुआ था कि तुलसी को ऐसी क्या चीज़ डालें जिससे मैया लक्ष्मी हमारे ऊपर मेहरबान हो। तो किसी ने कमेंट में लिखा था कि पानी डालना चाहिए। तो पानी तो हम रोज़ डालते ही हैं। तो वीरवार की बात थी कि वीरवार को हमें क्या डालना चाहिए। तो इसका आंसर है, तो उन्होंने मेरे से पूछा भी था, कहते क्या डालना है। मैं कहा ठीक है मैं व्लॉग में बताऊंगी, क्योंकि शॉर्ट वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन पूछती हूँ, आंसर नहीं बताया करती। तो आंसर मैं अपने व्लॉग में ही देती हूँ। तो उसका आंसर ये है कि वीरवार के दिन जो हम जल चढ़ाते हैं, जल तो हम डेली चढ़ाते ही हैं, उसके अंदर हमने थोड़ा सा दूध मिला लेना है। क्योंकि कहते हैं दूध, चावल, दही ये सब लक्ष्मी मैया को बहुत प्रिय है। घी भी आ जाता है इनमें, तो इनमें लक्ष्मी जी का वास होता है। कहते हैं अगर घर में हम देसी घी के परोंठे जब हम तवे के ऊपर बनाते हैं, कई लोग रिफाइंड में बनाते हैं, कई लोग इसमें बनाते हैं, क्या बोलते हैं मैं भूल जाती हूँ, किसी भी तेल में बनाते हैं, रिफाइंड में बनाते हैं, सरसों के तेल में बनाते हैं, तो कहते हैं वहाँ से लक्ष्मी रूठ जाती है। लेकिन जो लोग देसी घी में बनाते हैं परोंठे, तो कहते हैं कि लक्ष्मी मैया उसकी खुशबू सूंघती है और उस घर में स्थायी वास करती है। तो ये सारी बातें हैं, जो माने तो उनके लिए ठीक है, लेकिन मैं तो ये छोटी छोटी बातें बहुत मानती हूँ। मैं तो ये सोचती हूँ अगर छोटी छोटी बातों से हमारे घर में खुशहाली आती है तो हमें ज़रूर माननी चाहिए। तो कहते हैं देसी घी, चावल, दूध, दही ये सब लक्ष्मी का प्रतीक होते हैं। तो तुलसी मैया भी लक्ष्मी है, तो इसके अंदर हम वीरवार को और शुक्रवार को भी हम पानी के अंदर दूध मिला के चढ़ाई मैया को, तो तुलसी मैया हमारे ऊपर मेहरबान रहती, लक्ष्मी मैया हमारे ऊपर मेहरबान रहती है। तो अब हम बात करेंगे लक्ष्मी और गणेश जी की। तो कहते हैं एक बार एक सेठ और सेठानी होते हैं, और वो लक्ष्मी और गणेश जी की बहुत पूजा करते हैं, दिन रात उनको भोग लगाते हैं। लेकिन उनमें कमी ये होती है, वो बहुत लड़ते हैं। और लड़ते वो किस बात पे हैं कि मैंने खाना बना दिया है, तुम इसका भोग लगाओगे। वो दोनों आपस में यही बोलते रहते हैं। सुबह का भोग मैंने लगाया था, तो सेठानी को कहते हैं शाम को तुम लगाओगे। उनकी इस बात पर लड़ाई होती रहती थी। एक दिन लक्ष्मी और गणेश जी बड़े परेशान हो जाते हैं उनकी लड़ाई सुन के, और वो रात को उनके सपने में आते हैं और कहते हैं हम तुम्हारे घर से जा रहे हैं। तो दोनों वो छोड़ के जा रहे होते हैं। तो जैसे ही वो जाने लगे तो सेठ सेठानी कहते तुम यहाँ से क्यों जा रहे हो। तो लक्ष्मी गणेश जी कहने लगे तुम बहुत लड़ते रहते हो। तो उन्होंने कहा हम सिर्फ इसी बात पे लड़ते हैं कि भाई खाना आप खिलाओगे या मैं खिलाऊंगी, इस बात पे इनकी लड़ाई होती थी, और उनकी कोई लड़ाई नहीं होती थी। फिर भी लक्ष्मी और गणेश जी वहाँ से चल पड़ते हैं। तो जैसे ही वो जाते हैं वहाँ पे, तो बाहर जाके क्या देखते हैं, पहले घर में जाते हैं, वहाँ पे सास बहू की बहुत लड़ाई हो रही होती है। तो वो क्या कहती हैं लक्ष्मी और गणेश जी कि हम इस घर में नहीं रहेंगे जहाँ पे बहुओं का सम्मान नहीं है। फिर वो आगे चले जाते हैं, किसी घर में प्रवेश करते हैं, तो वहाँ पे भाई भाई का जदाद के पीछे लड़ाई हो रही थी। तो अंदर जैसे ही वो जाते हैं, वो देखते हैं कि यहाँ तो भाई भाई का भी आपस में बनती नहीं है। तो लक्ष्मी और गणेश वहाँ से भी वापस आ जाते हैं। फिर वो आगे तीसरे घर में जाते हैं, तो वहाँ जाके देखते हैं कि देरानी और जेठानी आपस में लड़ रही होती हैं, और उनकी भी लड़ाई का कारण होता है धन के ऊपर। तीनों घरों से वो वापस आ जाते हैं। ऐसे ही वो 2-3 घरों में और जाते हैं, लेकिन हर जगह किसी ना किसी बात पे लड़ाई हो रही थी, लालच के पीछे सिर्फ कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये मुझे चाहिए, ये तुम्हें चाहिए। लेकिन सेठ सेठानी घर में लड़ाई किस बात पे होती थी कि मैंने भोग बना दिया है, सुबह मैंने भोग लगाया था, अब तुम लगाओगे। उनकी लड़ाई होती थी इस बात की। तो लक्ष्मी गणेश जी कहते हैं हम ऐसे घरों में नहीं जाएंगे जहाँ पे दिन रात लड़ाइयाँ होती हों, जहाँ पे आपस में बनती ना हो और एक दूसरे को पैसे का लालच हो। तो वहीं से वो वापस आ जाते हैं, और फिर जाके सेठ सेठानी का दरवाज़ा खटखटाते हैं। वो जैसे ही वो दरवाज़ा खटखटाते हैं लक्ष्मी गणेश जी को, लक्ष्मी गणेश जी उनका सेठ सेठानी का दरवाज़ा खटखटाते हैं। तो सेठानी कहती है कि अब क्यों आए हो, पहले तो तुम चले गए थे। तो वो लक्ष्मी और गणेश जी कहते हैं नहीं, हमें तुम्हारे घर में ही वास करना है, क्योंकि हमें तुम्हारे जैसा माहौल कहीं नहीं मिला।
तो सेठानी कहती है कि मेरी एक शर्त है, अगर तुम मानोगी तो मैं ही खोलूँगी दरवाज़ा। तो लक्ष्मी जी खुश हो जाती हैं और कहती हैं, हाँ जी बताओ, सारी हमें तुम्हारी शर्तें मंजूर हैं। तो वो सेठानी कहती है कि मेरी एक ही शर्त है कि मैं 15 साल की जवान हो जाऊँ और मेरे जो सेठ है वो भी जवान हो जाए और हमारी आँखों की रोशनी पहले जैसी हो जाए और मेरे जो बच्चे हैं उनके घर में इतना पैसा आए कि उनके आगे वाली जो नस्लें हैं वो सोने के झूले में झूला झूलें। तो सेठानी ने एक ही वर में अपनी जवानी भी मांग ली और आगे आने वाले बच्चों के लिए भी सब कुछ मांग लिया। तो वही कहते हैं कि घर की एक औरत जो समझदार हो तो घर को स्वर्ग बना देती है, और घर की वही औरत अगर समझदार ना हो तो घर को नर्क भी बना देती है। तो जितना हो सके हमें बिना झगड़ों के रहना चाहिए, बिना लालच के रहना चाहिए, तो वो घर स्वर्ग बन जाता है। और जहाँ पे लड़ाई झगड़े हों तो वहाँ पे लक्ष्मी तो क्या आएगी, जो होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो दिवाली पे सब यही कोशिश करेंगे कि हमें हर लेडीज़ का सम्मान करना है, आपस में लालच नहीं रखना और सबसे प्यार से रहना है। तो आज के व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ और आप सबको दिवाली की बहुत बहुत मुबारक हो। लक्ष्मी मैया सबके घर में भंडारे भरपूर करे, सबके घर में खुशियाँ लेके आए और आपके ऊपर परमात्मा की कृपा बनी रहे। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। सबको गुड नाइट, शुभ रात्रि, सबको राम राम, सभी को हैप्पी दिवाली।